क्लास 8 आपका जो साइंस फर्स्ट लेसन है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मीन्स फसल उत्पादन और प्रबंधन। मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस भेजी थी। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी, जिससे कि आपको ये लेसन समझने में आसानी होगी। जब हम बात करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्रॉप क्या है, व्हाट इज़ क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। यानी कि जब हम एक ही प्रकार के प्लांट्स को कल्टिवेटेड करते हैं एक प्लेस में और एक बड़ी मात्रा में उसे हम कल्टिवेटेड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। और आपने विभिन्न प्रकार की क्रॉप देखी होंगी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि क्रॉप ऑफ वीट, गेहूं की फसल, तो वहाँ पर उसका मीन्स है कि आपके जो गेहूं, ऑल द प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड आर वीट। वो सब के सब प्लांट्स क्या होंगे, वो वीट के होंगे, जो कि किसी भी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो किसकी फसल है, वो वीट की फसल है, यानी कि क्रॉप ऑफ वीट। इस प्रकार से जो फसलें हैं, वो फसलें जो हैं आपकी, अगर हम उसमें अनाज उगाते हैं, सीरियल, तो हम बोलते हैं उसे क्रॉप ऑफ सीरियल। अगर हम वेजिटेबल्स उगाते हैं तो हम बोलते हैं वेजिटेबल्स, क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स। इसी प्रकार से हम कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, तो हम बोल सकते हैं क्रॉप ऑफ फ्रूट्स। बच्चों, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो है आपकी क्लाइमेट कंडीशन जो है वो वेरी करती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। यानी कि एक रीजन में आपकी जो क्लाइमेट कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके जो इंडिया है, उसमें आपके दो प्रकार के हम क्रॉपिंग पैटर्न्स देखते हैं। वो क्रॉपिंग पैटर्न्स हम कौन से देखते हैं, खरीफ क्रॉप्स की और रबी क्रॉप्स की। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है, तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप हम रेनी सीजन में ग्रोन करते हैं, यानी कि रेनी सीजन यानी कि आपका जून से लेके सितंबर तक, तो उन क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं, जो क्रॉप्स आती हैं वो आती हैं पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये जो हैं आपके खरीफ की क्रॉप्स हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा जो पैटर्न्स है आपका इंडिया में जो उगाया जाता है, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, वो है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स में जो है, रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन यानी अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। तो इसके अंतर्गत कौन से क्रॉप्स होते हैं रबी क्रॉप्स, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसी। तो ये जो चीज़ है आपको, तो आज आपको मैंने बताया क्रॉप और टू पैटर्न्स ऑफ द क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। साथ ही मैंने आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगी। आपके जो क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए दिए थे। तो इसमें देखिए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन आर एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो ऐसी प्लांट्स जो कि एक ही तरह के होते हैं और उन्हें हम कल्टीवेट करते हैं एक लार्ज स्केल में, बड़ी मात्रा में, एक प्लेस में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं क्रॉप। इसे हम कहेंगे क्रॉप। एंड द सेकेंड वाला है आपका द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़। अगर हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ
सॉइल। फिर तीसरा क्वेश्चन था इसमें, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो डैमेज जो सीड होते हैं उनकी पहचान करने के लिए अगर हम उसमें उन्हें अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं पानी में। तो इसका जो आंसर था वो है फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। फिर डी वाला है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, इसके अलावा हमें वाटर की आवश्यकता होती है, वाटर चाहिए, और किसी भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये क्या है, आपके किसी भी क्रॉप के लिए सॉइल में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें है आपका खरीफ क्रॉप। कॉल आपको मैच करना था इसमें। तो मैच करने में आपको पता होगा खरीफ क्रॉप कौन सी हैं आपकी, अभी मैंने आपको बताया खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सी हैं आपकी, खरीफ क्रॉप है आपकी पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स हैं आपकी वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर हैं आपके, इनमें से यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं आपके जो एनिमल एक्सक्रेट हैं या काउ डक है, यूरिन, प्लांट वेस्टेज, ये जो है आपके ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन दिया था, आपके 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो अभी हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में भी कर लिए हैं। तो खरीफ क्रॉप क्या हो गए आपके, पैडी एंड मेज। और आपके रबी क्रॉप्स हो गए, इसी में आप इसी से देख सकते हैं आप, वीट एंड ग्राम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में, ये सारे क्वेश्चन अब इनके आंसर समझ में आए होंगे।